मोदी सरकार के विरुद्ध 14 जनवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलने वाली राहुल गांधी की न्याय यात्रा औरंगाबाद पहुंच रही है। अभी हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं यहां के स्थानीय विधायक आनंद शंकर जी। आनंद शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। आज राहुल जी की न्याय यात्रा है, कितना कुछ बदल पाएंगे अभी जो बिहार की सियासत है उसके? देखिए, स्थिति ये है कि भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर का किया था तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक, तो उसी समय हम लोगों ने हिमाचल जीता, उसके बाद कर्नाटक जीता, समझ गए। तो ये यात्रा का इतना महत्व है। और एक तो हम लोग ये संदेश देने का काम कर रहे हैं माननीय राहुल जी कि देश में जिस प्रकार का वातावरण है उस वातावरण में मोहब्बत की दुकान खोलने की आवश्यकता है, न कि नफरत और हिंसा की। ये जो व्यवस्था चल रही है, रोजगार पे कोई बात नहीं कर रहा, किसानों के एमएसपी पे कोई बात नहीं कर रहा, किसानों के बेरोजगारों के रोजगार की कोई बात नहीं कर रहा, कल कारखाने लगाने की कोई बात नहीं कर रहा, स्टूडेंट्स को वजीफ़ा देने की कोई बात नहीं कर रहा, महिलाओं को सुरक्षा देने की कोई बात नहीं कर रहा। कहानी यही है। लोग रोजगार मांग रहे हैं तो बोलेंगे कि जाइए आप ये काम करिए। थाली बजवाने का काम इसी सरकार ने किया था ना। यह सच है कि कई राज्यों में राहुल जी के दौरे से प्रभाव पड़े हैं, लेकिन हर जगह की तासीर कुछ अलग होती है, लोगों की सोच अलग होती है, सियासी समीकरण अलग होते हैं। बिहार में कितना काम कर पाएगी उनकी ये यात्रा? बिहार में कितना काम कर रहे हैं? महागठबंधन की सरकार थी। अभी सरकार को मतलब लोकतंत्र की हत्या करके नीतीश जी पलटते पलटते फिर उस पाले में चले गए। तो सरकार थी महागठबंधन की और बढ़िया तरीके से काम कर रही थी, लोगों को रोजगार मिल रहा था। पूछिए जाके टीचरों से कितना रोजगार जनरेट हुआ। ये काम तो पहले की सरकारों में भी हो सकता था, लेकिन महागठबंधन की सरकार में ही लोगों को रोजगार मिला। क्यों मिला? कहीं ना कहीं ये विज़न है महागठबंधन का, राहुल जी का, तेजस्वी जी का, तब जाकर ये सफल हो पाया था, समझ गए। तो महागठबंधन आश्वस्त है। और पिछले बार भी हम कितने उससे पीछे रह गए। 115 हमारा है, हमारे पास था। सर, महागठबंधन क्यों, इंडिया अलायंस क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इंडिया अलायंस ही है तो क्या दिक्कत है? इंडिया अलायंस महागठबंधन नहीं, यहाँ बिहार में तो महागठबंधन ही है, जो शुरू से नाम जो दिया जा रहा महागठबंधन ही है। इंडिया अलायंस भी आप बोलिए। ये जो यात्रा हो रही है उनकी, वो महागठबंधन के ये में हो रही है, परिप्रेक्ष्य में हो रही है, या इंडिया अलायंस के परिप्रेक्ष्य में? इंडिया अलायंस के परिप्रेक्ष्य में हो रही है। चूँकि देखिए यहाँ पर 3 प्रमुख घटक दल हैं, CPI, CPM, माले, कांग्रेस, RJD। तो महागठबंधन पूर्व से भी नाम है, अब इसको इंडिया अलायंस भी बोल सकते हैं आप। क्या इशू है? लड़ेगी तो इंडिया ही ना। लेकिन कहा तो जा रहा है जो विपक्षी दल हैं उनके द्वारा, जो आपके विपक्ष में हैं, कि इंडिया अलायंस खत्म हो गई। लोग कितने डरे हुए हैं आपको पता नहीं चल रहा उनके एक्शन से कि लोग कितने डरे हुए हैं। हाँ, लोगों को भारत रत्न देना पड़ रहा है। ठाकुर जी को भारत रत्न दिया, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देके उनके वोट को खींचने का उपाय हो रहा है। देने के लिए तो आपका 14 से सरकार है। क्यों डरे हुए? आखिर क्यों डरे हुए हैं? डरे हुए हैं कि लोग देख रहे हैं कि उनका, हम लोगों का वोट प्रतिशत उन लोगों के वोट प्रतिशत से कहीं ज़्यादा है, इसलिए ये छल प्रपंच कर रहे हैं। ED CBI का दुरुपयोग आप देख ही रहे हैं। झारखंड में किस तरीके से हो रहा है, बिहार में किस तरीके से हो रहा है, कर्नाटक में किस तरीके से हुआ था, ये तो चल ही रहा है। वेस्ट बंगाल में कैसे हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कैसे चल रहा है, ये तो चल ही रहा है। ये सब छल प्रपंच है। ये छल प्रपंच कर रहे हैं कि किसी तरीके से इंडिया अलायंस को बिखराया जा सके, तोड़ा जा सके। तोड़ने से नहीं होगा, हम लोग जोड़ने की बात करते हैं। और निश्चित रूप से 2024 का चुनाव मोदी जी को हारना पड़ेगा, चाहे वो कितनी भी जुगत लगा लें।